नमस्कार। इंदौर से घनश्याम खेमानी जी ने पूछा है कि संसारी बातें तो स्वप्न हैं, स्वप्न को छोड़कर खुद में कैसे प्रतिष्ठित हो जाएं, मौन कैसे हो जाएं, कृपया बताएं। घनश्याम जी, संसार स्वप्न है, यदि यह दिख गया फिर स्वप्न को छोड़ने में कठिनाई क्या है। जब दिख ही गया कि स्वप्न है फिर कैसे छोड़ूं, यह प्रश्न भी नहीं उठना चाहिए था, फिर तो स्वतः ही छूट जाना चाहिए था। लेकिन नहीं छूट पाता, इसका कारण है कि संसार अभी हमें सपने की तरह दिखा नहीं है। यह हमारा अनुभव नहीं है कि संसार सपना है। ये बातें हमने सुन ली हैं दूसरों से, संतों से, उपदेशकों से, और सुनी सुनाई बातें काम नहीं आती हैं, ऐन मौके पर गड़बड़ हो जाती है। मज़े की बात है ना कि जब तक आप नींद में होते हैं तब तक सपना आपको सपने की तरह लगता ही नहीं, बिल्कुल सच लगता है। वो तो जाग कर पता चलता है कि सपना सपना था, इधर जागे कि उधर सपना गया। जागने के बाद सपने को छोड़ने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो सपना छूटता नहीं है, इसका कारण है कि अभी हम जागे नहीं हैं। जागने का प्रयास करना है, छोड़ने का नहीं। फिर आपने पूछा है कि खुद में कैसे प्रतिष्ठित हो जाए। खुद में प्रतिष्ठित होने के लिए पहले खुद से परिचित होना ज़रूरी है। अभी तो हम खुद से कोसों दूर हैं। नाम, पद, ओहदे, सामाजिक मान मर्यादा, इन्हें अपनी पहचान समझकर हम इन्हीं में खोए रहते हैं। किंतु ये सांसारिक उपाधियां हमारी वास्तविक पहचान है नहीं। ये सब तो ओढ़ी गई हैं। जैसे अपने शरीर के ऊपर वस्त्र ओढ़े हैं, वैसे ही नाम और उपाधियां भी ओढ़ी हैं। तो स्वयं में प्रतिष्ठित होने के लिए सबसे पहले तो इन उपाधियों से अपना मोह भंग करना है। मान सम्मान में रस लेना बंद करना है। घर में मेडल सजाकर नहीं रखना है। फिर उपाधियों से मोह हटाकर उसे ढूंढने का प्रयास करना है जिसने ये सारी उपाधियां ओढ़ रखी हैं। वह कौन है जिसने ये सारी उपाधियां ओढ़ी हैं। जैसे आप कहें कि मैं घनश्याम खेमानी एक भारतीय हूं और एक कंपनी का सीईओ हूं। इनमें उपाधियां कौन कौन सी हैं? सीईओ, भारतीय और घनश्याम खेमानी। इन्हीं के जैसी और भी उपाधियां आपके नाम के साथ जुड़ी हो सकती हैं। तो एक एक करके इन उपाधियों को अलग करते जाएं और उस तक पहुंचने की कोशिश करें जिसको ये सारी उपाधियां दी गई हैं। यदि सारी उपाधियां छोड़ दें तो क्या शेष रहता है? शेष रहता है मैं, अर्थात वो मैं हूं जिसने ये सारी उपाधियां ओढ़ी हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि मैं अर्थात क्या? मैं अर्थात कौन? क्या मैं अर्थात शरीर? क्या मैं अर्थात मन? चलिए इस पर विचार करते हैं। जिसको भी आप देख पा रहे हैं वो आप नहीं हैं, इतना तय है। जैसे आप वृक्ष को देखते हैं तो आप वृक्ष नहीं हैं बल्कि आप देखने वाले हैं, आप दृष्टा हैं। इसी प्रकार आप शरीर को देख पाते हैं, अर्थात आप शरीर नहीं हैं। आप मन के विचारों और भावनाओं को भी देखते हैं, अतः आप मन के विचार और भावनाएं नहीं हैं। आप शरीर की संवेदनाओं को महसूस करते हैं, भूख, प्यास, दर्द की अनुभूति को आप अपने भीतर देख पाते हैं, अतः आप ये सारी संवेदनाएं नहीं हैं बल्कि आप उन्हें देखने वाले हैं, उनके अनुभोक्ता हैं, आप दृष्टा हैं। आप स्वप्न को देख पाते हैं, अर्थात आप स्वप्न नहीं हैं बल्कि आप स्वप्न के दृष्टा हैं। तो जब तक दृश्य और दृष्टा है तब तक द्वैत है। अब आप ऐसा करें कि दृश्य को छोड़कर दृष्टा को देखने की कोशिश करें। आप चाहे कितना भी प्रयास करें, आप दृष्टा को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप दृष्टा ही हैं। देखने के लिए दो चाहिए, दृश्य और दृष्टा। अभी तक आप संसार को देख पा रहे थे, शरीर की संवेदनाओं को अनुभव कर पा रहे थे, मन के विचारों को, अनुभवों को देख पा रहे थे, अनुभव कर पा रहे थे, अर्थात देखने वाला अलग था और सारे दृश्य अलग थे। लेकिन जैसे ही आप देखने वाले को देखने का प्रयास करते हैं, आप पाते हैं कि आप उसे देखने में सक्षम नहीं हैं। इसका अर्थ हुआ कि आपका दृष्टा आपसे अभिन्न है। दृष्टा और आप दो नहीं हैं बल्कि आप ही दृष्टा हैं। आप दृष्टा में स्थित हो सकते हैं किंतु आप दृष्टा को देख नहीं सकते, और यह दृष्टा ही आपका वास्तविक मैं है, वही आपका स्व है। तो अब आप अपने वास्तविक स्व से परिचित हो चुके हैं और स्व में ठहरने की प्रक्रिया भी आपने जान ली है। स्व में ठहरने के लिए स्व के साथ जितनी उपाधियां जुड़ी हैं, पहले उन उपाधियों को अलग कर देना है। फिर स्व जिन दृश्यों को देख रहा है और अनुभव कर रहा है, उन दृश्यों से, उन संवेदनाओं से अपने को अलग करना है। अपने को दृश्य नहीं बल्कि दृष्टा जानना है।
और अंतिम चरण में दृष्टा को देखने की कोशिश करनी है। दृष्टा को देखने की कोशिश ही स्व में स्थित हो जाने की प्रक्रिया है, और स्व में स्थित होते ही मन विलीन हो जाता है। मन की सारी प्रक्रियाएं ठहर गई हैं। देखने की, सुनने की, अनुभव करने की हर प्रक्रिया पर विराम लग गया है। अतः मन स्वतः ही मौन हो गया है। अब मौन हो जाने के लिए अलग से कुछ नहीं करना है। स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाना ही मौन हो जाने की कला है।